ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में तिरुमला में मिलने वाले ऑफलाइन रूम्स किस प्रकार से हम आसानी से ले सकते हैं, कितने प्रकार के रूम्स आपको उपलब्ध है। ऑफलाइन रूम्स को लेने के लिए बहुत सारे नए नियमों को लगाए गए हैं, उन नियमों के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ 50 रुपए और 100 रुपए के रूम्स जो कि चीपेस्ट रूम्स है तिरुमला में, उन रूम्स में क्या डिफरेंसेस है, कौन सा रूम बेटर है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तिरुमला में ऑनलाइन में रूम्स मिलते हैं और ऑफलाइन में भी रूम्स मिलते हैं। जिन भक्तों को ऑनलाइन में रूम्स नहीं मिले हैं उन्हें ऑफलाइन में भी रूम्स मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है, लेकिन उन रूम्स को लेने के लिए कुछ टिप्स को आपको फॉलो करना है। कौन से हैं वो टिप्स, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले तिरुमला में ऑफलाइन में सिर्फ सीआरओ ऑफिस यानी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ही आपको रूम्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। सीआरओ ऑफिस जाने के लिए सबसे पहले आपको तिरुमला बस स्टैंड तक जाना है। तिरुमला बस स्टैंड के ऑपोजिट एक लेन है, वहां से आपको बस 5 मिनट के रास्ते में ही सीआरओ ऑफिस मिल जाता है। सीआरओ ऑफिस सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुला रहता है और यही वो जगह है जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में लगना पड़ता है। यहाँ मैं बता दूं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही रूम्स मिलता है, यानी जितनी जल्दी आप जाएंगे उतनी संभावना होती है आपको रूम्स मिलने की। और जैसे ही उस दिन का रूम्स का कोटा खत्म हो जाता है, सीआरओ ऑफिस बंद हो जाता है। तो सिचुएशन कभी कभी ये हो जाता है कि रश के दिनों में सुबह 8 बजे तक भी सीआरओ ऑफिस बंद हो सकता है, तो कभी शाम 4 बजे तक भी खुला रहता है। तो ये पूरी तरह से रूम के अवेलेबिलिटी और रश पर डिपेंड करता है। जितनी जल्दी आप जाएंगे उतनी संभावना होती है आपको रूम्स मिलने की। जहाँ तक हमने रिसर्च किया है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि रश बहुत ज्यादा है तो आपको रात 12 बजे से ही सीआरओ ऑफिस में लाइन में लगना पड़ेगा, या 7 बजे के अंदर अंदर तक अगर सीआरओ ऑफिस में आप लाइन में लग जाते हैं तो आपको ज्यादा संभावना होती है रूम्स मिलने की। तो अभी समझते हैं क्या है रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले आपको सीआरओ ऑफिस में लाइन में लगकर अपने आधार कार्ड से और अपने मोबाइल नंबर से रूम को रजिस्टर कराना है। यहाँ ध्यान दें, पूरी फैमिली को खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। एक फैमिली मेंबर बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए रूम बुक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही होता है। तिरुमला में कोई भी गेस्ट हाउसेस को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो सिर्फ बजट को। यहाँ पर 2 कैटेगरी के रूम्स मिलते हैं। ए कैटेगरी में 50 रुपीज के और 100 रुपीज के रूम्स होते हैं। बी कैटेगरी में सिर्फ 1000 रुपीज के रूम्स होते हैं। तो आपको कौन से कैटेगरी में कौन से रुपीज के रूम्स चाहिए, आपको क्यू में यानी काउंटर में बताना पड़ता है। अगर आपने रूम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको एक स्लिप मिलता है जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। यहाँ पर आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जहाँ पर सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन का नंबर मिलता है आपके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के बेसिस पर। एक दिन का आपको रूम मिलता है जिसमें मैक्सिमम 4 लोग या अगर एडजस्ट हो सके तो 6 लोग यानी 6 लोग भी रह सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तिरुमला में कोई भी गेस्ट हाउस को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आपको मिलता है, आपको बीच बीच में अपने मोबाइल नंबर में चेक करते रहना है। मोबाइल नंबर पर ही आपको एसएमएस आता है। ये एसएमएस 10 मिनट में भी आ सकता है, 2 घंटे में भी आ सकता है, उस दिन के रश पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही आपको एसएमएस आता है, उस एसएमएस में आपको गेस्ट हाउस का नाम और रूम नंबर एलोकेट किया जाता है। आप चाहे तो सीआरओ ऑफिस में बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स लगे हुए रहते हैं, आप वहां पर भी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि आपको रूम मिला है या नहीं मिला है। या आप कियोस्क यानी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जहां पर आप अपने रसीद को स्कैन भी कर सकते हैं, जहां से आपको पता चले कि आपको कौन से गेस्ट हाउस में रूम मिला है। जैसे ही आपको एसएमएस आता है, उस एसएमएस में गेस्ट हाउस का नाम, रूम नंबर, साथ ही लिंक यानी लोकेशन भी मिल जाता है, जिससे कि आपको पता चले कि कौन से गेस्ट हाउस में आपको रूम मिला है। तुरंत ही आपको उस गेस्ट हाउस तक पहुंचना है। गेस्ट हाउस में पहुंचने के बाद वहां पर सब इंक्वायरी ऑफिस रहता है। उस सब इंक्वायरी ऑफिस में जाकर आपको रसीद दिखाना है और पेमेंट करना है।
बहुत सारे गेस्ट हाउसेस में जो कि तिरुमला में है कैश को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, तो आप यूपीआई के थ्रू या कार्ड्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आपका फेस रिकॉग्नाइज होता है, तो जो व्यक्ति पेमेंट कर रहा है उसी व्यक्ति को वापस से कीज को वापस भी करना पड़ता है, तभी जाकर आपको कॉशन डिपॉजिट मिलता है। तो इस बात की जानकारी रखें। पेमेंट करने के बाद की को लेने के लिए एक छोटा सा ऑफिस रहता है, वहां आपको की को कलेक्ट करना होता है और उसके बाद अपने गेस्ट हाउस तक जाना पड़ता है। तब से आपका 24 आवर्स का टाइम शुरू हो जाता है। यहाँ ध्यान दें, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफलाइन रूम्स को लेने के लिए है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको 21 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए, तभी आपको रूम मिलता है। 2 लेडीज 2 जेंट्स या एक फैमिली होनी चाहिए। सिंगल पर्सन्स को और अनमैरिड कपल्स को यहाँ पे रूम्स नहीं मिलता है। संस्थान के किसी भी गेस्ट हाउसेस में रूम्स नहीं मिलता है। अगर सिंगल्स को रूम चाहिए तो फ्री लॉकर फैसिलिटी है जो तिरुमला में है और तिरुपति में है। फ्री लॉकर फैसिलिटी के बारे में भी वीडियो मैंने बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो आप समझते हैं कि 50 रुपीज, 100 रुपीज और 1000 रुपीज इन 3 कैटेगरी के रूम्स में क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलती है और क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले जान लेते हैं कि 50 रुपीज के रूम में आपको क्या फैसिलिटी मिलती है। 50 रुपीज के रूम्स में सबसे पहले आपको एक छोटा सा रूम जिसमें 2 बेड दिए हुए रहते हैं, जिसमें प्रॉपरली बेडशीट्स रहता है और ठंड के मौसम में कंबल भी मिलता है। इसके साथ साथ रैक्स दिए हुए रहते हैं, छोटे छोटे कबर्ड्स होते हैं जहाँ पर आप अपने सामान रख सकते हैं। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट्स रहते हैं। और यहाँ पर एक खास बात यह है कि 50 रुपीज के रूम में आपको एक छोटा सा अदर रूम यानी दूसरा एक रूम भी मिलता है, जहां पर आप एक्स्ट्रा फैमिली मेंबर्स को भी रख सकते हैं। तो ये बात बहुत कम लोग को पता है। 4 लोग एक रूम में रह सकते हैं। अगर 4 से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 6 लोग हैं या 7 लोग हैं, तो वे 50 रुपीज के रूम में दूसरे रूम में रह सकते हैं, लेकिन वहां पर बेड आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। एक्स्ट्रा बेडशीट्स या पिलोज अगर आप ले जाएं तो आप वहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। ठंड के मौसम में नहीं, नॉर्मल मौसम में आप वहां एडजस्ट कर सकते हैं। 50 रुपीज के रूम में एक्स्ट्रा गद्दे और बेडशीट्स नहीं मिलते हैं, तो आप अपने साथ ही इन सभी चीज को कैरी करें अगर एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं। अदरवाइज 4 लोग आराम से 50 रुपीज के रूम में रह सकते हैं। मैक्सिमम गेस्ट हाउसेस में वॉशरूम्स वेस्टर्न है, लेकिन कुछ गेस्ट हाउसेस में जो 50 रुपीज के रूम्स हैं उसमें इंडियन टाइप के वॉशरूम्स भी मिल सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपके लक पर डिपेंड करता है। गीजर्स भी आपको अवेलेबल है, यानी हॉट वाटर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यहाँ पर मैं एक रियलिटी जरूर बताना चाहती हूँ। गीजर्स ऑलमोस्ट वर्क करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि गीजर्स वर्क नहीं करे, तो उस केस में कॉमन गीजर पॉइंट्स लगे हुए हैं जहाँ से आप गर्म पानी लेकर आ सकते हैं। यूजुअली ये ठंड के मौसम में ही प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज आप एडजस्ट कर सकते हैं। 50 रुपीज के रूम्स में इतना कुछ फैसिलिटी देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। रूम्स बहुत ही नीट एंड क्लीन है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। इतने कम पैसे में कोई भी संस्थान इतनी फैसिलिटीज देना लगभग इम्पॉसिबल है। अब चलते हैं 100 रुपीज के रूम में। 100 रुपीज और 50 रुपीज के रूम में सबसे बड़ा फर्क एक ही है, और वो फर्क ये है कि इसमें दूसरा जो खाली वाला रूम है वो रूम आपको नहीं मिलता है। एक ही रूम मिलता है जिसमें 2 बेड होते हैं, बेडशीट्स और कंबल मिलते हैं, चेयर्स मिलते हैं। और मैक्सिमम 100 रुपीज के गेस्ट हाउसेस में आपको वेस्टर्न वॉशरूम्स मिलते हैं, गीजर के साथ मिलते हैं, तो गर्म पानी की भी व्यवस्था है। यहाँ जैसे कि मैंने बताया कि कहीं कहीं गीजर्स काम नहीं करते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। आप चाहें तो मैक्सिमम 6 लोग भी एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा जो रूम है वो नहीं मिलता है। तो ये है मेजर डिफरेंस 50 रुपीज और 100 रुपीज के रूम्स में। अब समझते हैं 1000 रुपीज में क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलती है। 1000 रुपीज में आपको रूम में 2 बेड तो रहते ही हैं, उसके साथ साथ आपको एक छोटा सा दीवान जैसा या एक छोटा सा बेड मिलता है, उसके साथ साथ सोफा जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं, साथ ही वॉशरूम्स जहाँ पर आपको वेस्टर्न और इंडियन दोनों टाइप के कॉम्बिनेशन के वॉशरूम्स मिलते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो सीनियर सिटीजन्स के साथ जा रहे हैं उनके लिए आप चांस नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर वेस्टर्न वॉशरूम्स आपको कंपलसरी मिलते हैं, साथ ही आपको एक्स्ट्रा गद्दे और पिलोज भी 1000 रुपीज़ के रूम्स वाले गेस्ट हाउसेस में मिलते हैं। तो अगर आप चाहें तो 6 लोग भी एडजस्ट हो सकते हैं और एक्स्ट्रा पे करके आप गद्दे और बेडशीट्स को भी ले सकते हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ के रूम्स को लेने के लिए। अगर आप चाहें तो एक्सटेंशन करा सकते हैं ऑफलाइन में। पहले ही आपको सब इंक्वायरी ऑफिस में जाकर एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट करनी होती है। अगर रूम अवेलेबल है तो एक्सटेंड हो जाता है। आपको 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ के साथ साथ लगभग 500 रुपीज़ का कॉशन डिपॉजिट भी भरना होता है, जो कि आप रूम खाली करने के बाद 2-3 दिन के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। याद रहे, ठंड के मौसम में जितना बेडशीट्स और कंबल संस्थान की तरफ से आपको मिलता है वो इनफ नहीं है। आपको अपने ओर से भी गर्म कपड़े लेके जाना आवश्यक है। साथ ही एक्स्ट्रा बेडशीट्स भी आप अपने साथ लेके जरूर चलें। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।